हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इनको ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है। बात करते हैं इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी। तो उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको अच्छे से पता ही होगा, बट फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन। सबसे पहले तो इसमें ऑक्सीजन आता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन होता है। फिर आता है इसमें सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो ये एलिमेंट्स इंक्लूड हैं ग्रुप 16 में। अब बात करते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी। तो हम जो फोर्थ प्रॉपर्टी वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ आएंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी। जैसे आप देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो अगर हम ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ चलेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी। ऑक्सीजन की होती है यहाँ पर 3.5, सल्फर की होती है 2.5, सेलेनियम की 2.4, टेल्यूरियम की 2.1 एंड पोलोनियम की 2.0। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। तो यही चीज़ आपको नोट कर लेनी है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases gradually। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उन सभी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो आप इसको ऐसे करके लिख के आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसकी 3.5 है, इसकी 2.5 होती है, इसकी 2.4 होती है, इसकी 2.1 एंड 2.0। तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं समझने के लिए कि इनकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्लियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। जैसे जैसे ग्रुप में ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ आते हैं तो इनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। अब बात करते हैं इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। तो सिक्स्थ है मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसकी मेटालिक कैरेक्टर। तो देखिए अगर हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो इनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो इनका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यही चीज़ आपको नोट कर लेनी है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज with एटॉमिक नंबर। यानी कि जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे ही इसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो यही चीज़ आपको नोट कर लेनी है कि इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में तो इसकी यही प्रॉपर्टी रह गई थी, तो बाकी की हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स तो देखिए सबसे पहले समझिए कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं वो
H2M टाइप के होते हैं। यहाँ पर ये जो M है, यहाँ पर ग्रुप 16 का एलिमेंट्स, यानी कोई भी आप ग्रुप 16 का एलिमेंट को रख सकते हैं। तो M क्या है यहाँ पर? ग्रुप 16 के एलिमेंट। तो आप रख के देखिए, तो जैसे H2 उसके बाद आपने ऑक्सीजन रख दिया तो क्या हो गया? वाटर। वैसे ही आप यहाँ पर सल्फर रख सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं? H2Se, H2Te, H2PO। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर M क्या है? तो M है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको क्या नोट करना है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं वो सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और किस तरीके के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं? तो H2M टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। आपको नोट करना है all the elements of group 16, all the elements of group 16 form hydrides। सभी क्या करते हैं? हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं ऑफ H2M टाइप। M समझ गए आप कि M की जगह पे क्या आएगा? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि H2M टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल कैसे नोट करना है? तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे H2O, H2S, H2Te, H2Se एंड H2PO। तो ये आप इसके एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं H2M टाइप के। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की। तो वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरीके के कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं? तो देखिए जैसे CO, CO2 इस तरीके के, एंड इसके बाद आप ले सकते हैं CsE2। तो इस तरीके के कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको नोट क्या करना है यहाँ पर कि all the elements of group 16 combine with carbon to form carbon compounds such as carbon monoxide, carbon dioxide, etc. ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। all the elements of this group, यानी कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स of this group कंबाइन विद कार्बन, कार्बन के साथ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सच एज, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल CO, CO2 एक्सेट्रा। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि इस ग्रुप के जो ग्रुप 16 है उसके सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं? कार्बन के साथ कंबाइन होते हैं और कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर क्या होता है? कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कार्बन के साथ कंबाइन होते हैं और कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी हैलाइड। ठीक है, थर्ड क्या है? हैलाइड। ये बात करते हैं हैलाइड्स की। तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं? हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी चीज़ को नोट कर लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आपको नोट करना है द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप के क्या करते हैं? एलिमेंट्स हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कंबाइन with halogens
with halogens to form, किसका फॉर्मेशन होता है, हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कंबाइन विद हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड्स in the oxidation state, +1 +2 +4 and +6। ठीक है। तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं, हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कंबाइन विद हैलोजन टू फॉर्म डिफरेंट, और नोट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इन द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +4 एंड +6। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो OF2, उसके बाद Br2O एंड SeBr2। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, हमने फर्स्ट डिस्कस किया था मेटालिक कैरेक्टर। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, रिपीट करवा रही हूँ। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, तो ये जो एलिमेंट हैं ग्रुप 16 के, इनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा। सेकेंड हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि जब हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। थर्ड हमने डिस्कस किया था हाइड्राइड्स। तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि H2M टाइप के होते हैं। और M क्या है यहाँ पर, M है ग्रुप 16। ठीक, उसके बाद फोर्थ हमने डिस्कस किया था हैलाइड। तो देखिए, फोर्थ में हैलाइड में हमने क्या डिस्कस किया था कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो हैलाइड बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैलाइड्स बनते हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 +2 +4 एंड +6 होती है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ हमने डिस्कस किया था कार्बन कंपाउंड, यानी कि ये जो है कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स कार्बन के साथ कंबाइन होते हैं, कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं सच एज CO2। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आज हमने डिस्कस की थी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।